अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कालमों की ज़रबी माकूस हमने मालूम करनी है अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन हो ये क्यों कहते हैं? अगर कोई दिया हुआ कालम उसका मक्ता लें तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो उसकी ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कहते हैं, अगर कॉलब कोई भी कालब हो उसका मक्ता ज़ीरो ना हो तो हम उसको गैर नादिर कालब कहते हैं। जब कोई गैर नादिर कालब होगा तो उसका ज़रबी माकूस हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास अब कालब ए है, ए -1 3 2 और 0। अब हमने इसका ना ज़रबी माकूस मालूम करना है। ज़रबी माकूस मालूम करने का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स भी इसको कहते हैं, ज़रबी माकूस भी कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए और साथ इसका ए का मक्ता। हम बारी बारी इन दोनों को हल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ज़रबी माकूस मालूम कर सकेंगे। सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अगर मक्ता मालूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुमकिन है कि नहीं है। -1 3 2 0। अब दोनों तरफ मक्ते की अलामत लगाएंगे। अब हम जो ये वितर जो होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो गैर वितर अरकान उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 0 माइनस फार्मूले का होता है 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। -1 0 0 -3 2 6, यानी हमारे पास आंसर आया -6। तो ए का हम जो मक्ता है वो -6 आया, ये ज़ीरो नहीं है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब ज़रबी माकूस मुमकिन है तो हम उसके बाद हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ए की तरफ दोनों तरफ एडजॉइंट ए काल्ब लिख के उसकी दोनों तरफ हमने एडजॉइंट लिखना है। पहले ये ए है और ये ए का काल्ब है, और इधर भी हमने एडजॉइंट लिखा, इधर भी एडजॉइंट लिखा है। स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब हमने जो एडजॉइंट होता है वो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो वितर के अरकान उनकी जगह तब्दील करते हैं और जो गैर वितीय अरकान होते हैं उनका साइन हम तब्दील करते हैं। ज़ीरो इधर चले जाएगा, -1 इधर इन दोनों की जगह तब्दील होगी, और जो 3 और 2 है इसका हम साइन चेंज करेंगे। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। ये दोनों प्लस हैं, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास ए का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए एडजॉइंट ए भी आ गया और ए का मक्ता भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें हम इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। इस एक मसावात में हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। ए इनवर्स के आगे हम इक्वल की अलामत, फिर आगे ये ओवर जो बटा आता है इसका साइन लगाएंगे। ऊपर हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास 0 -3 -2 और -1, और नीचे हमारे पास वैल्यू आएगी 6 -6, यानी ए का जो हमारे पास मक्ता आया था उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। अब ये -6 से हम इसको अलग भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और कालब को ऐसे, ये अपनी मर्ज़ी है। -1/6 अलग कर लिया, और जो 0 -3 और -2 और 1 है इसको कालब की शक्ल में इसके साथ लिख लिया, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब -1/6 को हमने अंदर जो अरकान है उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, और -3 के साथ -1/6, -2 के साथ -1/6, -1 के साथ -1/6। 0 के साथ जो 0 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, अब इधर ही हम कट कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, और कौन सा कट होता है, ये होता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ऊपर वाला हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस ये, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 1/2।
और ये माइनस और माइनस काटो, एक प्लस हो जाएगा। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें ये प्लस हो जाता है। ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6 और ये हमारा ए का ज़रबी माकूस आ गया। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में ए इन्वर्स भी इंग्लिश में कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक